जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा ने जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर सहित आरजेडी पर बड़ा हमला किया है। दरअसल मौका था जेडीयू कार्यालय में मिलन समारोह का। इस मिलन समारोह के दौरान उन्होंने लोगों को बधाइयाँ देते हुए प्रशांत किशोर व आरजेडी पर जमकर निशाना साधा है। प्रशांत किशोर को बताया है नई नई पार्टी बनाने वाले इनकी हैसियत ही क्या है। ये तो एक कॉरपोरेट हाउस चला रहे हैं, कॉरपोरेट कंपनी चला रहे हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं मनीष वर्मा, आइए सुनाते हैं। उनकी गतिविधियां, उनकी विचारधारा से आप अवगत होंगे, लेकिन आप जब जुड़ रहे हैं यहाँ पर तो एक नेता से जुड़ रहे हैं और नेता वो सर्वमान्य नेता है नीतीश कुमार, जिसको पूरा प्रदेश और पूरा देश भी मानता है कि आज यदि अकेला प्रकार का नेता पूरे देश में है तो नीतीश कुमार जी है। और उनसे आप जुड़ रहे हैं और उनकी विचारधारा से आप जुड़ रहे हैं समाजवाद। और इस पार्टी जो है ये पार्टी विचारधारा की पार्टी है, सिद्धांतों की पार्टी है। और नीतीश कुमार जी का जीवन स्वयं देखिए तो खुद एक सिद्धांत पर आधारित उनका जीवन रहा। आराम से लेकर के वो कभी भी अपने प्रिंसिपल पे, अपने सिद्धांतों पे उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इस तरह का उन्होंने जीवन दिया। कल कर्पूरी जी का जयंती था, आप कर्पूरी जी का ही जीवन देखिएगा और नीतीश कुमार जी का जीवन देखिए, दोनों में समानताएं आपको मिलेगी। दोनों ने अपने लिए कुछ नहीं किया, पूरे बिहार को आगे बढ़ाया, कमजोर गरीब सबको को आगे बढ़ाया, दलितों को आगे बढ़ाया, पिछड़ों को आगे बढ़ाया। इस तरह का काम उन्होंने किया। और आज नीतीश कुमार जी उस काम को जो राम मनोहर लोहिया जी के विचार को उनको आगे बढ़ाते हुए कहां से कहां ले गए। जो आज जो कहते हैं व्यवहारिक समाजवाद, उसके जन्मदाता नीतीश कुमार जी हैं। सब जगह पे विकास की किरणें फूट रही हैं। तो बिहार में जब विकास की शुरुआत होती है तो नीतीश कुमार जी से होती है 2005 से। 2005 के पहले क्या जीवन था, भागलपुर में आप लोग रहते थे, क्या अवस्था में सब लोग मालूम है सबको। और चूंकि यहाँ पर भागलपुर से आए और विभिन्न दल से होकर के आए हैं और कुछ ऐसे दल से होकर के आए हैं जो अभी जिसका गठन अभी हुआ, जिसकी ना कोई सिद्धांत है ना कुछ है, जिसके जो नेता है वो कॉर्पोरेट सेक्टर के अनुसार चलाते हैं। और नेता क्या कहें उनको, तो एक कॉर्पोरेट सेक्टर का जैसे कोई कंपनी चल रहा है उस तरह का कोई कंपनी चला रहा है, भाड़े पे लोग रखे हुए, उस तरह के लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती। और आप जिस उम्मीद से आप लोग उस जगह पे गए थे तो आपको पता चल गया होगा उसका सिद्धांत क्या है, किस तरह से लोगों को गुमराह करके लोगों को किस तरह से अपनी तरफ खींचा जा रहा था, लोग किस तरह से ख्याली गुलाब सपने दिखाए जा रहे हैं। आज सबका खुलासा हो गया, सब लोग जान गए कि उनकी मंशा क्या थी। और वैसे लोग जो कॉर्पोरेट सेक्टर हैं, जिनको जनता से कोई मतलब नहीं, वो कभी भी बिहार का भला नहीं कर सकते, कभी भी बिहार को आगे नहीं बढ़ा सकते। सिर्फ अपने विषय में सोचते हैं कि किस तरह से कुर्सी कब जाई जाए। और एक जो दल के नेता जो अभी तेजस्वी जी बता रहे थे, उन्होंने प्रश्न पूछा था, गिना रहे थे कि बिहार में अपराध का बढ़ गया है, बहुत बोलबाला है, बुलेटिन जारी करते हैं। अरे भाई, आप अपने पिताजी का इतिहास देखिए, माता जी का इतिहास देखिए। 15 सालों में बिहार को कहां ले गए थे आपके पिताजी माता जी? कहां क्राइम की दुनिया में जहां किडनैपिंग हुआ करती थी और किडनैपिंग का फैसला हेडक्वार्टर में हुआ करता था, उनके पिताजी के घर से हुआ करता था, उनकी आवाज होता। उस तरह की स्थिति, ये कभी इस तरह की बात नहीं हुई। उनका हिसाब मांगिए, आप मांग रहे हिसाब यहाँ पे। यहाँ पर कोई घटना होती है तो सजा जरूर, अपराधी को सजा मिलती है। और तुरंत देखा गया कि घटना के बाद जिस घटना पे उन्होंने प्रश्न उठाया उस पर तुरंत कार्रवाई हुई और अपराधी का सरेंडर कर दिया। इस तरह की बात होती है। नीतीश जी का है, न फंसाते हैं न बचाते हैं। सब जो कानून का राज है वो स्थापित है, उसके अनुसार बिहार चल रहा है और आगे बढ़ रहा है। अब बिहार में तो प्रगति एक दिन का नहीं होता है, प्रगति क्रमिक होती है। विकास की यात्रा हम तय कर रहे हैं और कहां से कहां पहुंच गए हैं, सड़कों का हो, बिजली का हो, हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आगे एक स्वर्णिम बिहार की ओर माननीय नीतीश कुमार जी बिहार को ले जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर के
विकास की यात्रा में उनके भागीदार बने, सब मिल करके आगे बढ़े। यहाँ पर आप लोग स्वयं जनप्रतिनिधि हैं, सब विकास के मुद्दे पे आप सब जनता से जुड़े हुए हैं, हर व्यक्ति जो हजारों लोग से जुड़ा हुआ है। तो इस यात्रा में नीतीश जी की सहयोगी बनिए और जो बिहार जो आगे बढ़ रहा है उस विकास यात्रा में आप भी सहयोगी रहेंगे। मैं अजय मंडल जी जो बराबर इनसे संपर्क होता रहा है और जो लोकसभा का चुनाव था उस समय भी इन्होंने काफी सहयोग किया है, मैं इनको उनका स्वागत करता हूं दल में और बहुत उम्मीद करता हूं कि वहां पर सभी लोगों का ख्याल रखेंगे, सबका बढ़िया नेतृत्व प्रदान करेंगे। शोभा जी जो जिस दल से रह के आई हैं उसके विषय में बता ही दिया है कि उस दल में कुछ नहीं बचा, उस दल में सिर्फ परिवार कि फॉर द फैमिली, बाय द फैमिली, ऑफ द फैमिली, खाली परिवार ही के लिए सब कुछ है। तो जैसा कि आपने सुना, मनीष वर्मा ने सीधे तौर पर प्रशांत किशोर पर हमला किया है और कहा है कि इनका कोई अस्तित्व नहीं है और ये लोग अभी नई नई पार्टी बनाए हैं और पार्टी बना करके क्या कुछ करना है खुद इनके समझ में नहीं आ रहा है, जिसके कारण ही अभी पार्टी के बने कुछ ही दिन हुआ है लेकिन पार्टी में बिखराव शुरू हो चुका है। उनके दरअसल कई नेता व कार्यकर्ता जो हैं आज जेडीयू का दामन थामे थे। इस मौके पर मनीष वर्मा ने प्रशांत किशोर पर हमला किया है। इसके साथ ही उन्होंने तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा और कहा कि जिस तरह से तेजस्वी यादव लगातार ट्वीट और सोशल मीडिया के जरिए सरकार पर उंगली उठाने की बात कर रहे हैं, दरअसल ये उनके अधिकार में नहीं है। अगर ऐसा उन्हें ट्वीट करना ही है तो पहले अपने माता पिता के कार्यकाल के छवि को देखते हुए उस पर भी ट्वीट करें जिससे जनता जान चुकी है। इस तमाम मुद्दों को लेकर के जिस तरह से मनीष वर्मा ने जो कटाक्ष किया है, अब देखना दिलचस्प होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में जिस तरह से एनडीए 225 सीटों के जीत का लक्ष्य रखी है, ऐसे में आरजेडी व प्रशांत किशोर की पार्टी एनडीए को कितना हानि पहुंचाती है। सहयोगी अनिल के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्श न्यूज, पटना।